मैंने तुम्हें खबरदार किया था। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जहन्नुम में खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। जानती हो, तुम जैसी औरत सिर्फ और सिर्फ एक धब्बा है अपनी मां के नाम पर। मुझे अस्पताल तक पहुंचाने के पीछे वही है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि बच गया। क्या हो गया? कोई मसला है क्या? बाबा झूठ क्यों बोल रहे हैं ताजी? कैसा झूठ? मुझसे कह रहे थे कि हमला कमाल ने करवाया है मेरे ऊपर, यानी उसने जेल में किसी को हायर किया है, बाबा को मारने के लिए किसी को पैसे दिए हैं। पता नहीं, तुमसे सुन रहा हूं ये बात। नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों कहा तुमसे। मुझे भी नहीं पता ताजी, नहीं मालूम, लेकिन तुमसे मालूम करना चाहती हूँ। वैसे तो बज़ाहिर तो इसकी कोई वजह नहीं। अगर ये सच हुआ तो? फिर तो एक ही तरीका है मालूम करने का। कहां जा रही हो? उनसे बात करने के लिए जा रही हूँ। बाबा को अकेला मत छोड़ना प्लीज। ज़ैनब, रेहान आपा, आप आ गए रेहान आपा। शुक्र है अल्लाह। बस ज़ैनब मेरी जान, ठीक हूँ मैं, तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ यहाँ। मैं डर गई थी कि आप अम्मी की तरह वापस नहीं आएंगी। बहुत डर गई थी रेहान आपा। शुक्र है। वो पर्स भूल गई थी कार में, और हमें देखो। दिमाग में क्या चल रहा है? अगर वो जिंदा ना होती, सारा दिन ये खौफ धड़कता रहा यहां पर। अब समझ आ गया। उसके बगैर नहीं जी सकूंगा मैं। ये बात मुझे नहीं, रेहान को बताओ मेरे दोस्त। बिल्कुल बताऊंगा। हम सभी की हालत खराब थी, जावेदा आंटी की भी। मलिक आंटी ने कहा भरोसा रखो, आमिर भाई रेहान आपा को खैर खैरियत से घर वापस लेकर आ जाएंगे।
आमिर भाई तो बहुत परेशान थे, फोन सुनते ही भागे आपको ढूंढने के लिए। मलिक आंटी ने बताया मुझे। एक बात परेशान कर रही है मुझे। हाँ बोलो। सिर्फ दुखी मिले हैं तुमसे, रियान का कह रहा हूं। वो कैसे यकीन करेगी कि तुम चेंज हो गए? तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझी? और ना ही कभी बन सकोगी। हमारे बीच ये ताल्लुक कभी भी नहीं बन सकता। कसम खा के कहता हूं, मरते दम तक ये ताल्लुक कभी भी कायम नहीं हो पाएगा। समझाऊंगा उसे, पूरी कोशिश करूंगा उसे कायल करने की। दिलो जान से कोशिश करूंगा अपनी। आ गई तुम? बाबा कैसे हैं? ठीक है, बेहतर है। कोई मसला तो नहीं है? बाबा से डिटेल में बात हुई। तो फिर? वो ये समझते हैं कि हमला आपने कराया है। मैंने करवाया। मुझे लगता है ये शख्स पागल हो गया है। ये किस किस्म का इल्जाम है? मैंने उसकी रिहाई के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं जानती हूँ ये बात मुझे भी हजम नहीं हुई। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई तो एक्सप्लेनेशन होगी उसके पास। उनका ख्याल है कि आप उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। नफरत तो खुद ही करता है वो। हो सकता है कि उसने ये ड्रामा तुम्हें भड़काने के लिए किया हो। उस जैसे जुनूनी के लिए ये बात नॉर्मल है, समझ गई तुम? मेरे बाबा जुनूनी नहीं है, समझे आप? तो यानी वो सही कह रहा है, यानी हमला मैंने ही करवाया है तुम्हारे ख्याल में? मैं नफरत की बात कर रही थी और आप बात को घुमा फिरा के कहीं और लेके जा रहे हैं। ऐसे फजूल टॉपिक पर मजीद बात नहीं कर सकता मैं। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा हाथ है तो जाओ जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दो। ये आदमी तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा। अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी में तो मैं नहीं जी पाता रियान, मर जाता मैं। यकीन करो मेरा। अब तो तीर कमान से निकल गया, कुछ नहीं हो सकता अब। ऐन मुमकिन है उसे यकीन ना आए, पर धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये यहाँ है, इन्होंने आज फिर वही बातें दोहराई हैं। रेहान,
कोई चीज भूल गई हो क्या? कोई चीज नहीं तो भला क्या चीज भूल सकती हूँ मैं? तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है मुझे। अभी? मतलब इसी वक्त? ओके, यानी बिल्कुल नहीं? क्या मतलब बिल्कुल नहीं? इंजर, मुझे इंजर को फीड देनी है, उसे भूख लगी होगी बहुत। हाँ, भागो, दूर भागो, भागती रहो। झमरे, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। बहुत डर गए थे हम तो। कहाँ पे हो? क्या हुआ है मुझे? योंजा, रिलैक्स करो स्वीट हार्ट, रिलैक्स करो। बोलो मत तुम अभी। एक्सीडेंट हुआ था मगर अब सब खैरियत है। तुम हॉस्पिटल में हो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम आराम करो। अगर तुम्हें फिर ना देख सकता मैं, तुम्हारा नाम ना पुकार सकता, तो सच कह रहा हूं जिंदगी जीने के लायक ही ना रहती। अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी में तो मैं नहीं जी पाता रेहान, मर जाता मैं। यकीन करो मेरा। आ जाइए। सोई नहीं तुम? जितना जोर से आपने खटखटाया था, सो भी रही होती तो जाग जाती मैं। अब बात कर सकते हैं? ओके। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। रेहान, ग्लास रख रही थी, स्लिप होकर गिर गया। चलो खैर है। आ रही हो ना तुम? बताया ना बात करनी है। हाँ बिल्कुल। पहले ये जरा समेट लूं, फिर आती हूं मैं।
पुरसुकून हो जाओ रेहान। एकदम रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, पुरसुकून। समेट लिया? गुड। तुमसे बहुत अहम बात करनी है। यूंजा है, कॉल बैक कर लूंगा। आमिर आप प्लीज कॉल उठा लीजिए, हो सकता है कि जेमरे को किसी चीज की जरूरत हो। हाँ बोलो यूंजा। आमिर, जेमरे को होश आ गया है। अच्छी बात है, जेमरे को होश आ गया है। आप जाएं, आपके वहां होने से उसे हौसला मिलेगा। आखिर उसे नई जिंदगी मिली है। हाँ, अगर तुम आना चाह रहे हो तो इस वक्त विजिटर्स अलाउ नहीं है। मुझे भी बहुत मुश्किल से रुकने दिया है, चाहो तो कल आ जाना। चलो ठीक है यूंजा, बहरहाल अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन कॉल करना। आमिर, वो पूछना ये था कि रेहान घर आ गई है। एक्सीडेंट के वक्त कार में नहीं थे वो। बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे होगे कमाल तरुण, और मैं तुम्हारी मेहरबानी से बाहर। काश के ऐसा होता कि हम दोनों जेल में इकट्ठे गपशप करते, मगर नसीब है ये तो। शुक्र है अल्लाह का, मुबारक हो। शुक्रिया यूंजा। जमरे से कहना कि मैं कल मिलने आऊंगा। गुड नाइट। क्या हुआ? इस वक्त वहां पर विजिटर्स अलाउ नहीं है। चलिए शुक्र है कि उसे होश आ गया है। आज के दिन तुम बोलो। नहीं, पहले आप बोले। तुम बोलो, मेरी बात जरा लंबी है। कल जेमरे को देखने चले जाइएगा, आज तो बहुत देर हो गई है। हॉस्पिटल में? बल्कि मैं भी साथ चलूंगी आयादत के लिए। ठीक है, तो कल सब लोग चलते हैं। मैं कह रहा था आज फूल खरीदना मत भूलिएगा। किस लिए? जेमरे के लिए। वो अच्छा फील करेगी, खुश हो जाएगी। वाइट फ्लावर्स अच्छे रहेंगे उसके लिए मेरे ख्याल में। वाइट फ्लावर्स? अब अगर इनकी बात नहीं सुनी तो नाराज हो जाएंगे ये। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज हम दोनों बहुत थके हुए हैं, रेस्ट करना चाहिए। कल बात कर लेंगे। वाकई में? चलें, जो आपको ठीक लगे। बहुत नींद आ रही है वैसे मुझे भी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर तो पुलिस खड़ी है, तुम अंदर कैसे आए? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मगर मुझे करनी है। लैला से झूठ क्यों कहा तुमने? क्या मकसद था तुम्हारा? उसी वजह से जिस वजह से तुमने मुझे जेल में डलवाया। तुम मुझे लैला से दूर करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें। तुम्हारा ख्याल है कि मेरे होते हुए तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? वो बेटी है मेरी, तुम्हें क्या फिक्र पड़ गई उसकी? तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। क्या वजह? क्यों मेरी बेटी में इंटरेस्ट हो गया तुम्हें? हाँ? सगे बाप नहीं हो तुम उसके। तुम एक सफाक और खुदगर्ज जराइम पेशा इंसान हो। मैं उसे तुम्हारे काले धंधों की दलदल में नहीं फंसने दूंगा, समझ गए तुम? बहुत मुश्किल है। जेल में कैद होकर कैसे रोक सकोगे मुझे? बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे होगे कमाल तरोन, और मैं तुम्हारी मेहरबानी से बाहर। काश के ऐसा होता कि हम दोनों जेल में इकट्ठे गपशप करते, मगर नसीब है ये तो। हिसाब चुकाने का वक्त आ गया कमाल तरोन। तुम्हें अज़ियत देने के लिए दिल बेचैन है। हेलो मेहमद, तुमसे जो कहा था वो किया तुमने? हमें अर्जेंटली वो फाइल तैयार करके पुलिस को हैंडओवर करनी है। तलाश के सारे जराइम शामिल करने होंगे। उसके क्राइम्स की तमाम डिटेल्स चाहिए मुझे। एक डकैती हुई थी, काफी बड़ी डकैती। तलाश भी मुलविस था उसमें, मगर ये हमेशा कानून की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता था। जबरदस्त। हमें बस सबूत चाहिए। सारी डिटेल्स निकालो, छोटी से छोटी बात भी मत छोड़ना। ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मुश्किल यही है मेहमद, टाइम नहीं है हमारे पास। आमिर भाई, मुझे बुलाया आपने? आओ मेरी जान। तुमसे एक मामले पर हेल्प चाहिए मुझे, मगर हम दोनों के बीच रहे। अब बेहतर हो ना? थोड़ी बहुत। आमिर कहाँ है? वो नहीं आएगा मुझे देखने? अरे नहीं जैमरे, एक्सीडेंट का सुनते ही आया था वो। आज आएगा। तुम आईसीयू में थी ना, किसी को मिलना अलाउड नहीं था तुमसे। अकेला आएगा वो? पता नहीं, शायद रेहान के साथ आए। रेहान? हाँ। रेहान कौन? कौन मतलब? तुम्हें याद नहीं क्या रेहान? मैं जानती हूँ उसे। क्या? तुम रेस्ट करो हनी, मैं बाहर बैठी हूँ। आमिर, डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी, बात सुनिए जरा। जैमरी के साथ कुछ सीरियस मसला हुआ है, आप जरा देख लें। ओके, यह सेक्रेटरी को दे देना।
5 मिनट के लिए भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम तो बस कुछ देर के लिए बाजार गए थे, हमारे पीछे फिर कुछ हो गया।